अरे चिंटू बेटा कहाँ हो? आज स्कूल नहीं जाना क्या तुमने? पापा जी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा आज। अरे बेटा क्यों स्कूल क्यों नहीं जाओगे तुम? क्या बात हो गई? पिताजी मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा आज। चलो बेटा ऐसा करो, तुम बाहर को आओ एक बार। मैं आज तुझे ही देखूंगा कैसे नहीं जाएगा तू स्कूल। हाँ जी पापा जी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा आज। ये भी पूछो क्यों। चलो बेटा बताओ कैसे नहीं जाओगे तुम स्कूल, क्या बात हुई है? पापा जी कल प्रिंसिपल ने इतना मारा है कि मेरी थोड़ी लाल कर दी पीट पीट के। लेकिन बेटा क्यों मारा उसने? क्या बात, क्या गलती की थी तुमने? पापा जी मेरी तो कुछ भी गलती नहीं थी। लेकिन मेरे बेटे के फिर भी मारा उसने? उसकी इतनी हिम्मत? हाँ जी पापा जी उसने बहुत मारा। चलो तो बेटा आज हम उसे ही देखेंगे, कौन है वो तेरा प्रिंसिपल। चलो पापा आज उस प्रिंसिपल को ही देखते हैं कि कितने जोर आ रहे हैं उसमें, जो बेमतलब ही मारता रहता है मुझको। कैसे हो प्रिंसिपल साहब जी? हम तो ठीक है भाई जी, आप सुनाओ। ये बच्चा मेरा आज सुबह से स्कूल नहीं आ रहा था, मैं तो इसे लाया हूँ। अरे क्यों भाई, क्या बात हो गई थी इसे? प्रिंसिपल साहब जी ये बोल रहा था कि स्कूल वालों ने मुझे कल बहुत मारा है, तो मैं इसलिए स्कूल नहीं जाऊंगा। और बोल रहा था कि मेरी कुछ गलती भी नहीं थी, फिर भी मेरे उन्होंने मारा। प्रिंसिपल साहब जी आपने ऐसा क्यों किया? चौधरी साहब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये बच्चा बिल्कुल झूठ बोल रहा है। हाँ चिंटू बेटा, मास्टर जी क्या कह रहे हैं? अजी मास्टर जी से बड़ा तो कोई झूठ भी नहीं बोलता है। मास्टर जी तो हमारे बहुत झूठे आदमी हैं। अरे ये बच्चा आपका क्या बोल रहा है? क्या आपने अभी तक इनसे तमीज नहीं दी कुछ? मास्टर जी बच्चे से तमीज आप सिखाओगे या हम सिखाएंगे? बच्चे को हम स्कूल इसलिए ही तो भेजते हैं कि बच्चा वहां जाकर कुछ सीखे। आपने तो ये भी नहीं पता कि तमीज कौन देगा मास्टर जी। चौधरी साहब वो तो बात आपकी ठीक है, पर बच्चा तो घर से तो संस्कारी बनता है ना। अब आपने तो इन्हें कुछ बता नहीं रखा, तंग हमने करते हैं यहाँ स्कूल में आके। अब ये तो जैसे स्कूल में बोल रहा है वैसे घर पे ही बोलता होगा। आपने तो बिल्कुल भी तमीज नहीं दी इनसे कुछ। जब बच्चा ऐसी वैसी हरकत करता है ना, तो बच्चे को डांटो, बच्चे को कान के पीछे एक आधा रिफट लगाओ, बच्चा तभी तो मानेगा ना जी। अब आपने तो इसे सर पे रख रखा है, बच्चा आपका इकलौता है, तो इसलिए आपने तो इसे सर पे रख दिया। अब आप ही बताओ, सबसे पहले कहने का और मारने का हक तो आपका ही बनता है ना। हम तो बाद के हैं, जो आप कहोगे तो हम इसे लगाएंगे, वरना नहीं। अगर बच्चा गलती करेगा तो मास्टर तो देखो जी पीटेगा, साफ सी बात है। अन्य यहाँ से नाम कटवाओ अपने बच्चे का और कहीं एडमिशन दिलवा दो। अच्छा तो अब मास्टर जी आप अपने स्कूल की धौंस दिखा रहे हो हमें। आप तो इसे बता रहे हो कि कहीं और स्कूल नहीं होंगे, बस आपका ही स्कूल है ये एक। देखो चौधरी साहब, मेरा वो मतलब नहीं है स्कूल की धौंस दिखाने वाला। देखो चौधरी साहब, ये जो आपका बच्चा है ना, यह बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा है। तो बच्चों को सुधारने के लिए बच्चों को लगाने तो पड़ते हैं ना जी डंडे, बैंत वैत तो उठानी पड़ती है। जब मास्टर को गुस्सा आएगा तो फिर मास्टर तो है ना बैंत उठाएगा जी और बच्चे को लगाएगा, बच्चे को फिर समझ आएगी। और दूसरी बात यह है कि आपका बच्चा क्लास में बहुत ही शोर करता है, सब बच्चों से ज्यादा शोर करता है और एक सबसे पिछली बेंच पे बैठता है, और जो याद करने के लिए कहते हैं वो बिल्कुल भी याद नहीं करता है। तो इसलिए हम तो देखो बच्चों को करड़ा तो करते ही है ना जी सभी, कोई भी स्कूल वाले हो तो बच्चों को करड़ा करेंगे, वो जभी तक आगे बढ़ेंगे। चौधरी साहब कल मैंने आपके बच्चे को 10 तक पहाड़े सुनाने को कहा, तो इसने कुल 5 तक ही पहाड़े सुनाए। तो मैं इससे बोला बेटा आगे याद क्यों नहीं किए? बोला जी बस मैं सो गया था, मेरा ऐसा हो गया था, मेरा वैसा हो गया था। ये आगे से और बताने लगा मुझे बात 2-4, तो मैंने इसके धर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चिंटू बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो? जब मास्टर ने तुम्हें पहाड़े याद करने को कहा था
तो तुमने पहाड़े याद तो करने थे ना। ये तो फिर मास्टर मारेंगे ही। ऐसे तो सब पिटते हैं बेटा, तू ही क्या नेरा पिटा। पापा जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो पहाड़े पूरे सुनाए थे मास्टर जी को। 8 का पहाड़ा मेरे अब भी याद है, चाहे सुन के देख लो तुम। मास्टर जी बच्चा क्या बोल रहा है? कह रहा है मेरे सारे पहाड़े याद है। तुम तो कह रहे थे कि 5 तक ही याद है। चौधरी साहब आप मेरा यकीन करो, इसने कल मुझसे 5 तक ही पहाड़े सुनाए थे। आज रात याद कर लिए होंगे इसने आगे पहाड़े, वरना कल इसके 5 तक ही पहाड़े याद थे। और मैं इसे बार बार कह रहा था कई दिन से कि तू पहाड़े याद कर ले 10 तक। क्यों आगे एग्जाम होने वाले हैं ना स्कूल में, तो इसलिए मार्क्स अच्छे आ जाएंगे तुम्हारे। इसका बैग वैग लेकर आओ, इसे क्लास में बैठाओ और बच्चे को खूब पढ़ाओ। ऐसे पिटाई विटाई तो होती रहती है, आने वाला भविष्य है ये हमारे देश का। अच्छा ठीक कह रहे हो मास्टर जी आप, मैं इसका बैग लेकर आता हूँ। चल बेटा तू क्लास में बैठ ले जाकर, हम कुछ बात करते हैं। अच्छा तो ठीक है मास्टर जी, मेरी गलती माफ करना, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अब मैं क्लास में जाकर बैठता हूँ, कोई दंगा शोर शराबा नहीं होगा, मैं आराम से अपनी पढ़ाई करूँगा। चौधरी साहब ऐसे बच्चों की नहीं माना करते, ये बच्चे तो घर पर जाकर 1 की 2 लगा ही देते हैं और तुम बच्चों की सुनकर आ जाते हो स्कूल वालों से लड़ने। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आगे से ध्यान रखना ऐसा, अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ और प्यार से समझाओ, घर पर पढ़ने को भी कहो, बच्चे को आगे बढ़ाओ। अच्छा तो ठीक है मास्टर जी मैं चलता हूँ, मुझे माफ करना, इतना अच्छा बुरा कहा आप भी माफ कर देना। ठीक है मास्टर जी ओके मैं चलता हूँ। अच्छा तो ठीक है भाई मैं भी चलता हूँ।